तो पिछले इतवार को हम लोगों ने यूहन्ना के 6 अध्याय से एक वचन सीखा था कि 5000 से अधिक की भीड़ को यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त किया। कई इतवारों से हम लोग इसी वचन को सीख रहे हैं। आज हम इसी वचन को और आगे बढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान देना। पिछले जो इतवार कुछ बीते हैं, रविवार जो बीते हैं, उनके वचनों को हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, प्रभु सहायता करे। तो घटना क्या होती है कि ये लोग लगभग 3 दिन से यीशु मसीह के साथ में थे। लगभग 5000 से ज़्यादा की भीड़ थी, बच्चे और स्त्रियां अलग थे। तो यीशु ने देखा कि अब ये इनके पास भोजन नहीं है, तो पहले वो चेलों से पूछने लगे कि इनके भोजन का क्या उपाय होगा। चेले कहने लगे कि इनको बस्तियों में भेज दो कि अपने लिए ये जाकर के भोजन खरीद लें, मोल ले लें। तो यीशु ने फिलिप्पुस से पूछा कि बता भाई, कहां से हम भोजन मोल लेकर के आए इनके लिए। तो फिलिप्पुस ने सीधा आंसर नहीं दिया। फिलिप्पुस ने कहा 200 दीनार की रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। अब यीशु ने ये तो पूछा ही नहीं था कि कितने रुपए की रोटी इनको लगेगी। यीशु ने पूछा था कि इनके लिए रोटी हम मोल कहां से लाएं। अभी तुम लोग कह रहे थे कि इनको जाने दो, रोटी मोल लेकर के खा लेंगे ये लोग। अब हम मोल लेकर के आएंगे, बताओ कौन सी बस्ती में खाना मिलेगा इनके लिए। अब आंसर क्या दे रहा है फिलिप्पुस? 200 दीनार की रोटी भी पूरी नहीं हो पाएगी। अभी कह रहे थे कि बस्ती में भेज दो प्रभु इनको, और अब कह रहे हैं कि 200 दीनार की रोटी। आंसर सीधा नहीं। चेले भी गड़बड़ कर रहे थे। चेलों को पता था कि बस्तियों में रोटी मिलने वाली नहीं है, लेकिन भेज रहे थे कैसे भी क्या हो, हमारे सिर से बला टले। और फिर आगे हम क्या पाते हैं? यीशु ने उनको पांतियों में बैठाया, 50-50, 100-100 की पांतियों में बैठाया। लोग बैठ गए इत्मीनान से। एक इतवार पूरा हमने इसी में ध्यान केंद्रित किया था कि लोग बैठ गए इत्मीनान से। ये उनका विश्वास था कि आज हमें यीशु के द्वारा भोजन मिलेगा। फिर हम देखते हैं यीशु ने रोटी को तोड़ा। पिछले इतवार को हमने इस वचन को सुना कि यीशु ने रोटी को तोड़ा और चेलों को दिया, और चेलों ने तब जाकर के लोगों को भोजन दिया। और वो तोड़ते तोड़ते इतना बढ़ता चला गया कि 5000 से अधिक की भीड़ खा करके, भोजन करके तृप्त हो गई, और 12 टोकरे खाना बच भी गया। हालेलुया! 12 टोकरे खाना बच भी गया। जोर से बोलो, 12 टोकरे खाना बच भी गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम लोग लूका में जब पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में, और तब वहां भी हम पाते हैं जब उड़ाऊ पुत्र अपने होश में आया, अपने आपे में आया, तब वो कह रहा है मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हालेलुया! भोजन से अधिक, और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10वां वचन लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया! बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। जोर से बोलेंगे, यीशु ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है। हालेलुया! लेकिन हम क्या पढ़ते हैं इस वचन के अंदर? ध्यान देना, शैतान भी है। आपके पास बहुतायत का जीवन है, लेकिन शैतान भी है जो चोरी करना चाहता है आपके उस जीवन को जो बहुतायत का जीवन है।
इसीलिए आपके घरों में क्लेश, परेशानियां, रोग, बीमारियां, दुर्बलताएं, कलह, घर के बहुत सारी परेशानियां आप अपने जीवन में देखते हो। यीशु ने आपको बहुतायत का जीवन दिया है, लेकिन एक चोर है जो आपके बहुतायत के जीवन को क्या करता है? चुराना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप बहुतायत के जीवन में जाओ, इसीलिए वो उड़ाऊ पुत्र को लेकर के दूर चला गया, पिता के घर से दूर देश में चला गया। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप बहुतायत का जीवन जियो, इसलिए शैतान ने उड़ाऊ पुत्र के जीवन में क्या डाल दिया? मौज कर, खा पी, जो भी मनोरंजन कर सकता है कर, और बाद में कौन देखता है। और उड़ाऊ पुत्र वो करता गया, गलत काम करता गया। एक बार ऐसा समय आ गया कि अब उसके पास खाना तक नहीं। पिता के घर में अच्छा से अच्छा भोजन वो खाता था, क्योंकि पिता बहुतायत की आशीष देने वाला है। हालेलुया। लेकिन जब पिता के घर से दूर चला गया तो खाने तक के लाले पड़ गए, क्योंकि चोर आता है, शैतान आता है। चोर आपके घर से क्या करता है? आपकी खुशियों को छीन करके लेकर के जाता है, चोरी करके लेकर के जाता है, आपको घात करता है और आपको नष्ट कर देता है। नष्ट करना चाहता है, कर ना पाता है वो अलग बात है, लेकिन कोशिश पूरी करता है। बहुतायत का जीवन जिसे चोर चुराना चाहता है। कौन चुराना चाहता है? सबके दिमाग यहीं पे हैं। मन, किस किस का मन भटका हुआ इधर उधर चल रहा है कोई ऐसा? ध्यान देना, पिता ने, परमेश्वर ने आपको बहुतायत का जीवन दिया है। कैसा जीवन दिया है? जोर से बोलो, बोलो, पिता ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है। हालेलुया। जिसे चोर चुराना चाहता है, मुझे नष्ट करना चाहता है, घात करना चाहता है। और आज दाऊद की घटना से हम ये जानेंगे कि हम चोर से कैसे लड़ें। जो हमारे बहुतायत के जीवन को चुराने वाला है, घात करने, नष्ट करने वाला है, उस चोर से हमें कैसे जीतना है। चोर आपके घरों में है, शैतान, अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, कैसे आप उनसे जीतोगे? बाइबल कहती है पुराने नियम की घटनाएं जो हैं वो नए नियम के लोगों के लिए दृष्टांत ठहरी हैं। क्या ठहरी हैं? जोर से बोलो, क्या ठहरी हैं? दृष्टांत ठहरी हैं। क्या ठहरी हैं? दृष्टांत मतलब वो उदाहरण ठहरे हैं कि उनसे आप सीख करके अपने जीवन को आशीषित कर सकते हो। दाऊद ने क्या किया? मैंने पूरी घटना को आपको बताया पहले, संदेश शुरू करने से पहले। क्या किया? जब वो गोलियत का सामना करने के लिए निकला, उसके सिर पे टोप रख दिया गया, उसको एक क्या पहनाया गया? झिलम पहनाई गई और तलवार दे दी गई, जिसको वो चलाना नहीं आता। उसने कभी तलवार नहीं चलाई, झिलम और ये सब चीजें पहन करके उसने कहा कि नहीं नहीं, मैंने इनका कभी उपयोग नहीं किया है, अब मैं कैसे जाऊंगा? लड़ाई में तो मुझे जाना है, गोलियत को तो मैं हरा दूंगा, क्योंकि इसने हमारे जीवित परमेश्वर को ललकारा है। उसने कहा, खतना रहित पलिश्ती, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार दिया। मैं तेरे पास आऊंगा, लड़ूंगा तुझसे, देख, लेकिन जो मेरे पास है। राजा शाऊल ने उसको पहना दिए हथियार, वो चल नहीं पाया। हो सकता है आपको बाइबल की बहुत समझ ना हो सकता है आपको बाइबल के बहुत सारे भेद पता ना हो,
हो सकता है आपने किसी बाइबल कॉलेज में जा करके बाइबल की ऐसी शिक्षा नहीं ग्रहण करी हो जैसे और लोगों ने की हो। राजा साउल तलवार चलाना जानता था, अपने कपड़े भी दे दिए, जो दाऊद उसको पहनकर चल ही नहीं पा रहा था। अब आप कहोगे कि हम शैतान का सामना कैसे करें, हमने तो कोई धर्म वैज्ञानिक शिक्षा नहीं प्राप्त करी है, हमने किसी बाइबल कॉलेज में जाकर के ट्रेनिंग नहीं ली है, हमने कभी पूरी बाइबल पढ़ी ही नहीं है, हम कैसे शैतान का सामना कर सकते हैं? आप कर सकते हैं जो आपको आता है उसके द्वारा। हालेलुया। जो आपको आता है। दाऊद को आता था गोफन चलाना, दाऊद को आता था कि गोफन चला करके वो अपने दुश्मन को हरा सकता था, इसीलिए उसने तलवार को मना कर दिया, टोप को, जो सिर पे टोप पहनाया, मना कर दिया, झिलम को मना कर दिया, और जो उसको आता था, लाठी ले ली, गोफन ले ली, 5 चिकने पत्थर ले लिए, जो उसको आता था। हालेलुया। जो उसको आता था। आपको जो आता है, मैं सोचता हूं प्रार्थना तो आती ही आती होगी। कोई भी ऐसा जन नहीं है शायद जो प्रार्थना ना कर पाए। है कोई ऐसा जन? सिंपल भाषा में प्रार्थना तो हर कोई कर ही सकता है। आपको हो सकता है आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी क्योंकि आपको पढ़ना नहीं आता, तो यीशु का नाम लेना तो आता ही है, जो आपको आता है। हालेलुया। हो सकता है आपने बहुत गहराई के साथ वचन को नहीं पढ़ा हो, फिर भी साधारण विश्वास तो आता है। आपको एक सिंपल विश्वास, जैसे यीशु के चेले गए, हमारा विश्वास बढ़ा, यीशु ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी तुमको विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ जा और समुद्र में लग जा, जो तुम्हारी मान लेता। आपको बहुत सी चीजें हो सकता है कि आपको बिल्कुल ना आती हो, आपको लगे कि हम नहीं कर सकते शैतान का सामना क्योंकि हमने बाइबल कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी है, हम अपने घर की परिस्थितियों को नहीं ठीक कर पाएंगे क्योंकि हमने कभी पूरी बाइबल ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता। तो हम कैसे करें? बहुत सारे लोग जो हथियार चलाना जानते थे वो डरे हुए थे, लेकिन दाऊद साहस के साथ जो उसको आता था, हालेलुया, जो आपको आता है। आपको यीशु का नाम तो लेना आता है, आपको प्रार्थना करनी तो आती है, जो आपको आता है, गीत गाना तो आता है। बहुत सारे लोगों को गीत गाना आता है लेकिन नहीं गाते। इंस्ट्रूमेंट बजाने आते हैं, नहीं बजाते। परमेश्वर का धन्यवाद करना आता है, नहीं कर पाते, सोचते हैं कि इससे क्या होगा। किसी का भला करना तो आता ही है सबको, इसमें भलाई करने में किसी को बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, किसी को पीएचडी करने के बाद जरूरत नहीं है कि वो भलाई का कोई काम करेगा, पहले पीएचडी की पढ़ाई करे। एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी किसी की भलाई कर सकता है। हालेलुया। आपने हो सकता है बाइबल ना पढ़ी हो, आपने हो सकता है कभी बाइबल कॉलेज में जाकर के बहुत ज़्यादा अध्ययन ना किया हो, आपने ये भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ना करी हो, पूरी बाइबल ना पढ़ी हो सकता है प्रार्थना भी करना नहीं आती हो, लेकिन जो कुछ तो आता ही होगा, कुछ ना कुछ तो आपके मन में होगा ही होगा। प्रभु के लिए गीत आता है, गीत गाओ, शैतान उसी से भाग जाएगा। हालेलुया। आपको यीशु का नाम लेना आता है, आप यीशु के नाम का धन्यवाद करो, शैतान उसी से भाग जाएगा, आपके घर को छोड़ करके चला जाएगा। जो आपको आता है, जो आपको आता है, और जो आपको नहीं आता अगर वो लेकर के चलोगे तो दाऊद चल नहीं पाया हथियार लेकर के। अब जो मुझे आता ही नहीं है
अब मैं उसमें जाकर के कोई काम एक्टिविटी करना शुरू कर दूं तो क्या होगा, वो मुझसे पूरा नहीं होगा, जो मुझे आता नहीं। लेकिन जो मुझे आता है, आपको गीत गाना आता है, आपको आराधना करनी आती है, आपको प्रार्थना करनी आती है, आपको कुछ नहीं तो बोलना तो आता ही है। हालेलुया। आप अपने मुंह से बोल तो सकते ही हैं, उसकी महिमा तो कर ही सकते हैं, जो आपको आता है। दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, जो उसको पता था कि मैं गोफन से मारूंगा, एक ही पत्थर से मार दूंगा, लेकिन 4 एक्स्ट्रा लेकर के जाऊंगा। क्यों? पहली बात मैंने क्या कही, जो आपको नहीं आता उसके लिए परेशान मत हो। जो आपको नहीं आता उसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। हालेलुया। लेकिन जो आपको आता है उसका आप क्या करो, उपयोग करो। जो आपको आता है, हालेलुया, जोर से बोलेंगे, जो आपको आता है उसका उपयोग करो। जोर से बोलो, जो आपको आता है उसका उपयोग करो। अपने आप से पूछो, आपको आता क्या है? नाम लेना तो सबको आता ही है, यीशु का नाम लेते रहो। बाइबल पढ़नी आती है, बाइबल पढ़ो। प्रार्थना करनी आती है, प्रार्थना करो। उपवास करना आता है, उपवास करो। जो कुछ भी आपको आता है, समय से चर्च में शामिल होना आता है, वो करो। किसी की भलाई करनी आती है, वो करो, जो आपको आता है। हालेलुया। तो दाऊद लेकर के चला, उसने लाठी ले ली, गोफन ले ली और 5 पत्थर छांट लिए चिकने, और लेके चला। और उसको पता था कि मैं एक ही पत्थर से इसको मारूंगा, लेकिन 4 फिर भी वो साथ में लेकर के चला। अब ये बड़ा सवाल है, वो 4 लेकर के क्यों चला? क्या उसके मन में कोई डाउट था, संदेह था कि अगर एक से नहीं मरा तो दूसरा चलाऊंगा, कि दूसरे नहीं चला तो तीसरा, चौथा चलाऊंगा, 5वां चलाऊंगा? नहीं, उसको कोई संदेह नहीं था। लेकिन फिर भी उसने तैयारी ज्यादा करी, उसके मन में संदेह बिल्कुल भी नहीं था। वो ये सोच करके 5 उसने नहीं उठाया कि एक से नहीं मरा तो दूसरे से मारूंगा, नहीं। लेकिन बाइबल एक बात कहती है। बाइबल क्या कहती है? मत्ती उसका 12वां अध्याय और 43 और से 45 वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले जाती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करते हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अधूरा सुधार। बाइबल आपको पूरी तैयारी करने के विषय में कहती है, पूरी तैयारी। क्यों? उसके 4 भाई और भी थे, जैसा माना जाता है बाइबल में, गोलियत के। हो सकता है कि वो दाऊद पे अटैक कर सकते थे। लड़ाई में कोई ऐसे नियम तो कानून नहीं चलते कि कोई किसी पर दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। दाऊद को पक्का पता था कि एक ही पत्थर से मैं गोलियत को मार दूंगा, लेकिन 4 वो फिर भी साथ में लेकर के चला, ताकि कोई अगर दूसरा कोई अटैक करे तो उसके लिए मेरे पास पूरा सामान होना चाहिए। हालेलुया।
क्या आप पूरी तैयारी? देखो कई परिवारों में क्या होता है, आपने प्रभु को ग्रहण किया, एक जगह पर आप सफल हो गए और दूसरे पर क्या हो गए, फेल हो गए। एक बात में आप सही हो गए, सब कुछ सही हो गया, लेकिन गुस्सा नहीं गया। प्रभु को ग्रहण कर लिया, गुस्सा भी चला गया, तो गाली नहीं गई, गाली बोलना। चलो गाली भी चली गई तो दारू पीना नहीं छूटा है, दारू भी छूट गई तो गुटखा फिर भी शामिल है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? शैतान आपको किसी ना किसी एक काम में उलझा करके रखना चाहता है, इसीलिए आपको पूरी तैयारी के साथ शैतान का सामना करना जरूरी है। हालेलुया। अगर पूरी तैयारी के साथ आप सामना नहीं करते तो आप क्या करोगे, एक को तो मार दोगे और दूसरे से हार जाओगे आप। इसीलिए देखते हो कई बार क्या होता है, इंसान प्रभु को ग्रहण करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी इस काम में सहायता कर, नौकरी नहीं मिल पा रही, नौकरी दे दी प्रभु ने। अब नौकरी के बाद वो बिल्कुल क्या हो गया, सूना उसका घर हो गया, ना वो बाइबल पढ़े ना प्रार्थना करे, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और शैतान ने फिर से क्या कर दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया और बुरी आत्माओं के साथ अटैक कर दिया। इसीलिए दाऊद पूरी तैयारी के साथ गया। आपको पूरी तैयारी के साथ शैतान का सामना करना जरूरी है। हालेलुया। लाठी भी लेकर के गया और जिस चीज की जरूरत पड़ी, गोलियत की ही तलवार से उसका सिर काट दिया। आज अगर आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, एक काम में आप सही हो गए और दूसरे में फेल हो गए, तो आज परमेश्वर का वचन आपको कहता है आप पूरी तैयारी करो, पूरी तैयारी करो। बाइबल में लिखा है समय असमय तैयार रहे, पूरी तैयारी करो, आधी अधूरी नहीं। आधी अधूरी से आप क्या करोगे, आधी अधूरी सफलता मिल जाएगी, लेकिन पूरी तैयारी होगी आपकी, है ना। युद्ध में वही जीतता है जो पूरी तैयारी के साथ जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार है, परंतु विजय यहोवा की ओर से मिलती है। तो घोड़ा तैयार होना चाहिए, तभी तो युद्ध में जा पाओगे। अगर घोड़ा तैयार ही नहीं किया तो कैसे युद्ध में जाओगे, कैसे यहोवा परमेश्वर आपको विजय दिलाएगा। हम सबको तैयारी की आवश्यकता होती है, सबको। और आधी अधूरी तैयारी आधी अधूरी चीजों को लेकर के आएगी, लेकिन पूरी तैयारी करी 5 बुद्धिमान कुमारियों ने, आधी अधूरी तैयारी करी 5 मूर्ख कुमारियों ने। किस किस को पता है वो बात? मत्ती 25वें अध्याय में 10 कुमारियों का दृष्टांत क्या बताता है? पूरी तैयारी करी 5 ने और अधूरी तैयारी करी किसने? दूसरी 5 ने। आप पूरे मन से यहां पे हो या आधे मन से हो? आप पूरी तैयारी के साथ चर्च में आते हो या आधे मन से चर्च में आते हो? आप पूरी तैयारी से प्रभु के साथ चलने का निर्णय लेते हो या 1/4, 1/10 हिस्सा, 1% प्रभु और बाकी 99% संसार? नहीं चलेगा काम। हालेलुया। नहीं चलेगा काम। इसीलिए पूरी तैयारी बुद्धिमान कुमारियों के साथ, समझदार के साथ, जिन्होंने ना केवल कुप्पी ली, मशाल ली और एक्स्ट्रा तेल भी लिया। क्या आपने अपनी तैयारी पूरी करी है? क्या आपने कुप्पियों के साथ और तेल भी ले रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस भ्रम में हो कि हमने तैयारी करी, हम तो चर्च गए, हमने बाइबल पढ़ी, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन वो जब समय आए, दूल्हे का आने का समय आए, तो आपको पता चले कि अरे हमारी तैयारी तो अधूरी थी, अब हम क्या करें? अब उनसे मांगे जिनके पास है,
उस समय बाइबल कहती है उन समझदारों ने भी मना कर दिया कि बेहतर है तुम जाकर के मार्केट से ले आओ, बाजार से ले आओ। वो गई, लेकिन जब तक आई तब तक द्वार क्या हो गया? बंद हो गया। पीटने लगी, अरे खोलो, हमारे लिए खोलो। लेकिन समय निकल गया तो मामला सब कुछ खत्म। कहावत भी है, अपस्तात होत किया जा चिड़िया चुग गई खेत। समय रहते पूरी तैयारी, समय रहते पूरी तैयारी। आधे मन से प्रभु को ग्रहण करना बिल्कुल फायदेमंद चीज नहीं है। आधे मन से, 1/4 मन से प्रभु को ग्रहण करो तो पूरे मन से ग्रहण करो। हालेलुया। अगर आपने पूरे मन से, पूरी तैयारी के साथ प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, पूरी तैयारी के साथ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जितने लोग आप चर्च में आते हो, एक छोटी डायरी और बाइबल और पेन आपके पास होना चाहिए। यह तैयारी को दर्शाता है। एक छोटी डायरी तो आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए, ताकि अगर आपको कोई बात प्रभु समझाए, सिखाए, ताकि उसको आप लिख सको। छोटी छोटी बातें बड़ा परिणाम लेकर के आती हैं। छोटी बातें कभी छोटी नहीं होती हैं। छोटी बातों का असर बहुत बड़ा होता है। हम अपने घरों में प्रार्थना करना आती है तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, दाऊद ने गोलियत को एक पत्थर से मार गिराया, बात सही है। दाऊद ने इसके बाद भी बहुत सारे युद्ध करे। इसके बाद, राजा बनने के बाद भी बहुत सारे युद्ध किए, उससे पहले भी युद्ध किए, लेकिन उनमें दाऊद ने गोफन इस्तेमाल नहीं किया। आगे की लड़ाइयां उसने तलवार से लड़ी। आगे की लड़ाइयां उसने ऐसा नहीं किया कि आज मुझे पत्थर चलाना आता है, गोफन चलाना आता है, तो मैं जिंदगी भर उसी गोफन को चलाता रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, आपको सीखना है। वो जवान हुआ, उसने तलवार सीखी, उसने भाले चलाने सीखे, उसने लड़ाइयों में फिर वैसी लड़ाई करी जैसे और योद्धा लोग करते हैं। गोलियत को उसने एक पत्थर और गोफन रख करके, गोफन में पत्थर रख करके मार दिया। ध्यान रखना, आगे की लड़ाइयां, हमेशा की लड़ाइयां गोफन से नहीं जीत सकते आप। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप प्रभु में बढ़ोगे, आपको सीखना है किस तरीके से मुझे शैतान को हराना है, जो मेरे बहुतायत के जीवन को छीनना चाहता है। ठहरे मत रहो। एक आंटी जो हमारे यहां बीच में है, उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं आता, लेकिन मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूं, मेरी प्रार्थना है। और प्रार्थना करो। ये आगे बढ़ने की ललक, आगे बढ़ने की इच्छा। आपको गीत आते हैं, आपने दबा रखे हैं, आप नहीं गा रहे हो और पीछे हटते जा रहे हो बजाय आगे बढ़ने के। आपको क्या आता है? 10 साल के बाद दाऊद ने फिर वैसी लड़ाइयां नहीं करी। 20 साल के बाद फिर गोफन से लड़ाइयां नहीं करी, उसने तलवार से लड़ाइयां करी और जीता। दाऊद के बारे में लिखा है कि वो हर लड़ाई को जीता, हर युद्ध को वो जीतता चला गया, क्योंकि परमेश्वर उसको युद्ध करना सिखाता था। भजन संहिता में उसने लिखा है कि परमेश्वर मुझे युद्ध करना सिखाता है। परमेश्वर आपको युद्ध करना सिखाता है। आपके पास अगर गोफन के रूप में, पत्थर के रूप में आज प्रार्थना है, विश्वास है, गीत गाना है, किसी के भला करना है, लेकिन हमेशा इतने पर ही रुके रहना पर्याप्त नहीं है। आपको बाइबल के और गहरे भेदों को जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि जहां पर आज आप हो वहीं पर 10 साल के बाद हो, 10 साल पहले जहां पे थे वहीं पर अगर आज हो, तो आज प्रभु आपसे कहता है आगे बढ़ो, सीखो, समझो। जैसे जैसे संसार ये बढ़ रहा है, चुनौतियां और आगे बढ़ती जा रही हैं। आप देख रहे हैं चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं।
और ऐसे टाइम में आपको और गहराई के साथ प्रभु के वचन को जानना है। अगर आप सेवकाई में जाने वाले हैं तो आपको पूरा धर्म वैज्ञानिक अध्ययन करना उचित है। ऐसा नहीं कि आपने पहले गोफन से और पत्थर से गोलियत को मार डाला तो 10 साल के बाद भी आप उन्हीं पत्थरों से और उन्हीं गोफन से जाकर के दुश्मन को मार गिराओगे। आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुतायत का जीवन शैतान छीनना चाहता है, लेकिन आपको उसको अपने पास बनाए रखने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और वो लड़ाई कैसे लड़नी पड़ेगी? प्रार्थना करो। आत्मिक युद्ध के हथियार के विषय में लिखा है, आत्मिक हथियारों, परमेश्वर के आत्मिक हथियार बांध लो। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उपवास करो और एक्टिव आगे बढ़ो। चर्च समय से पहुंचो, किसी की भलाई करो, आराधना में भाग लो और आगे बढ़ते चले जाओ। बहुत सारे लोग जो हैं 20 साल पहले जहां पर थे वो आज भी वहीं पर हैं। शैतान तो बहुत आगे निकल चुका, लेकिन लोग वहीं पर हैं। शैतान ने युद्ध कौशल, अपना लड़ाई करने के तरीके और इजाद कर लिए हैं, लेकिन लोग वहीं पर हैं। अगर आज आपको महसूस होता है कि आप जीवन के कुछ क्षेत्रों में तो जीत गए लेकिन कुछ में हार गए, तो परमेश्वर आपसे कहता है तैयारी पूरी करो। दाऊद के समान पूरी तैयारी के साथ गोलियत से लड़ने जाओ और आगे की तैयारी के लिए और बढ़ते जाओ। इसीलिए जो लोग शुरुआती तौर पर हैं, मैं आपसे क्या कहता हूं, प्रार्थना करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, बाइबल पढ़ो, कम से कम ये 3 काम तो करो। अगर कर सकते हो उपवास करो, अगर आपका स्वास्थ्य इस लायक है तब। सच्चाई के साथ दो। अब इसमें कौन सी हमें बहुत पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी कि हम सच बोलें? सच बोलने के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत है क्या? सच बोलने के लिए किसी पढ़ाई की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बात है, सच बोलो। ऐसे काम करो ही क्यों जिससे हमें झूठ न बोलना पड़े। किसी का भला करने के लिए, किसी का सहयोग करने, किसी की सहायता करने के लिए आपको बिल्कुल पढ़ाई की कोई जरूरत है भी नहीं। कर सकते हो। ईमानदारी भरा जीवन जियो, सच्चाई का जीवन जियो, पाप का जीवन नहीं, सच्चाई का जीवन जियो। जो कर सकते हैं सब कर सकते हैं इस काम के लिए। ऐसा ये काम ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपसे कहूंगा, जितने लोग ज्यादा मोबाइल देखते हो, अपने मोबाइल से अपनी दूरी बना लो। अगर आप बहुत मोबाइल का यूज करने वाले हो कि दिन भर जैसी मैसेज आया खटाक से देखते हो, आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाओगे। जो लोग ज्यादा मोबाइल, ज्यादा दुनियादारी, यहां वहां हंसी ठट्टा, अब हंसी ठट्टा वालों के लिए कोई पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी कि हंसी ठट्टा ना करें? बाइबल हंसी ठट्टा के लिए मना करती है। अश्लील बातें ना करें, इसके लिए हमें कोई पीएचडी करने की जरूरत थोड़ी है। हमें नहीं करना, अपने मुंह से कोई गाली नहीं निकालना, कोई व्यर्थ बात नहीं बोलना, किसी को श्राप नहीं देना। इसके लिए हमें कहां ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है। जो हम कर सकते हैं वो करें और आगे को बढ़ें। पति पत्नी के प्रेम के लिए किसी पढ़ाई की जरूरत है क्या? कि पति पत्नी आपस में प्रेम रखें, इसके लिए हमें पहले जाकर के कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, तब जाकर के हमें समझ में आएगी कि प्रेम कैसे करा जाए? नहीं, सिंपल है। घर परिवार में प्रेम का वातावरण रखने के लिए आपको बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है, समझ की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। अपने क्रोध को काबू में रखने के लिए आपको प्रार्थनाओं की जरूरत है। अगर आपको आज महसूस होता है कि हाँ, आपको इन चीजों में पालन करने के लिए जरूरत है, तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर के
सब लोग खड़े होकर के प्रार्थना में शामिल हो सकते हो कि प्रभु मुझे क्रोध पर काबू पाना जरूरी है, मेरे परिवार में प्रेम का वातावरण हो जाए, ये जरूरी है, मैं भला कर पाऊं ये आवश्यक है, मैं प्रार्थना कर पाऊं, मैं विश्वास रख पाऊं, मैं बाइबल पढ़ पाऊं, मैं उपवास कर पाऊं, मैं समय से चर्च पहुंच पाऊं। हे प्रभु मैं तेरे सेवकों का सहयोग कर पाऊं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने भाई बहनों ने हे प्रभु यीशु मसीह इस समय अपने जीवन में निर्णय लिया है कि जो कुछ भी उनको आता है वो उसको लेकर के चलेंगे।